हर मनुष्य अपने आदत से मजबूर होता है। जिसको जो आदत लग गई, बचपन में लग गई तो युवानी बुढ़ापा तक वो आदत जाती नहीं है। भगवान को कृपा करने की आदत लग गई। अब आदत तो उनकी बहुत अच्छी है, परंतु हम कैसे महसूस करें कि भगवान की मेरे पर भी कृपा है। देखिए, संसार में आते समय में ब्रजेश भैया से कह रहा था कि बहुत यत्न करो, बहुत कोशिश करो, तब भी कोई काम न हो पावे तो समझ लो भगवान की इच्छा। भगवान ही नहीं चाहते हैं कि यह काम संपन्न हो। और थोड़ा यत्न करो, यदि कार्य पूरा हो गया तो यह मान लो कि ये भगवान की कृपा। भगवान चाहते हैं कि होना चाहिए। इच्छा और कृपा, दो बातों में महापुरुषों ने कहा है हमारा आपका जीवन चलता है। भगत कार्य न हो अपने को दोष देता है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जे, तेहि उर बसहु सहित बैठे। एक कथा भी आपको भगवान की कृपा से ही मिल रही है। तो कहाँ है पीयूष जी? भगवान की कृपा है। बाबा बनखंडी नाथ ना, बनखंडी बाबा की कृपा है। हम लोगों से सेवा लेना चाहते, सेवा ले रहे, नहीं तो क्या उनकी। अच्छा भगवान तेरी मर्जी। बाबू जयराम सिंह जी बैठे हैं। परसों तो ये भी सोच ही रहे होंगे कि पता नहीं होई कि न होई। काहे? अरे भाई, उबुक तुबुक लगे नहीं तो होगा कहीं से। लेकिन बाबा अपना कार्य जीव से निमित्त बनाकर संपन्न करा देते हैं। यही भगवान की कृपा है। भगवान कृपा किस पर करते हैं? अब तो जिसको अपना मानते हैं। व्यास जी, आपका भजन 180 देशों में गाया जा रहा है। अगर मान ममता लुटाई न होती, दुनिया के जितने प्लेटफॉर्म पे हैं सब पे आ गया। ये हमारे व्यास जी इस गीत को गाते हैं। हम लोग 94 से गा रहे हैं। जितने प्लेटफॉर्म है सब पे चल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है, सुनो तो बहुत प्यारा है। कृपा फील इट, महसूस करी सबे। बिगड़ते बिगड़ते भी भगवान काम को बना लेते हैं जिस जीव पर वो अनुग्रह करते हैं। ढेर हेराए के नहीं खे, अझुराए के भी नहीं खे, लपटाए के नहीं खे, सहजावस्था। केवल ये महसूस करना है कि भगवान की मेरे पर अहेतुकी कृपा है। होगी कैसे? जब हम ये मान लेंगे कि हम तो इनके खिलौना हैं, जैसे खिलाएंगे वैसे चलेंगे।
जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। माई बाप भगत है हम आप महसूस करी सबे, भगवान की बड़ी कृपा है। हम तो यूं कहते हैं शरीर स्वस्थ है भगवत भजन के लिए, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। क्या ढूंढ रहे हो यार? कनवा से सुना था, अखिया से दिखाई पड़त बा। एक नया चिंतन आया है, पहला दिन है, सुनिएगा। 35-40 तक 35-40 तक खूब हिप्पी झारा करिए और खूब हंसा करिए। काहे 45 के बाद नकली दांत इर्र बिर्र हो जाते, हंसने का भी मजा समाप्त हो जाता है। कई लोग हंसते हैं तब तक वो बाहर निकल जाता है, तो 45 के बाद हंसी पर भी टैक्स। अब वो जो बार है करियवा वाला, बचपन से युवावस्था का, अब वो आनंद है रंगे वाला में। इसलिए युवान भाइयों से मेरी प्रार्थना है, भगवान की जो कृपा से प्रसादी प्राप्त है उसको खूब जीने का अभ्यास करो। विद्यार्थी हो तो पढ़ाई करो, व्यापारी हो तो व्यापार करो, लेकिन सर्वत्र शुचिता बनी रहे, पवित्रता जीवन में बनी रहेगी। भगवान अति पवित्र स्वरूप है उनका, इसलिए जो अति पवित्र जीवन जीता है भगवान उसी पर अनुग्रह करते हैं। कहीं भी आप देखो, पवित्रता अनिवार्य संयोग है जीव का। आप चलते चलेंगे, सुनते चलेंगे, नवदीन राम चर्चा होगी। एक एक श्रुति सिद्धांत तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर रखा है। मानस में 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। एक एक कांडों में संबंधों की कथा है, जीव के जीवन की कथा है, भगवत शरणागति की कथा है, सदगुरु की कथा है, कृपा की कथा है। कथा ही कथा है। जिसको जैसा जीना है वैसा समझ ले, ये भगवान की कथा, मंगलमय कथा। कथा श्रवण करने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर की व्यथा समाप्त हो जाती है। यह मास भगवान का मास है। 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ये भगवान का मास है, पुरुषोत्तम मास। एक राम नाम करोड़ के बराबर, एक चावल का दान करोड़ चावल के बराबर, एक पुण्य कर्म करोड़ पुण्य कर्म का फल प्रदान करता है कि इस मास को भगवान ने अपना नाम दिया है कि पुरुषोत्तम मास है। इसलिए निमित्त पूर्वक हम लोग बाबा की सेवा में आए हैं, बाबा की कृपा है। यह राम कथा 4 लोग 4 भाव से श्रवण करा रहे हैं। ज्ञान भाव में भगवान शिव मां शिवा को सुना रहे हैं, कर्मकांड भाव में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, दैन्य भाव शरणागति स्वरूप में गोस्वामी जी गंगा मैया ने मन को सुना रहे हैं, और भक्ति भाव में आकंठ डूबे कागभुसुंडी जी महाराज पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। जो जिस भाव का श्रोता होगा वो उस भाव को ग्रहण कर ले। भगवान की कथा में जिसका मन रम जाए वो जीव भाग्यशाली है। संसार में तो मन रमता है, संसार के स्वामी में मन नहीं रमता, लेकिन जिसका रम जाए भाग्यशाली है। जिसका भी रम जाए और जिसके द्वारा रम जाए, जैसे भी रम जाए, वो परम भाग्यशाली है।